viewers, welcome back to Cyberwolf YouTube channel. Viewers, my name is Zed and you are watching right now my Python Crash Course series episode number 5. So viewers, आप लोगों को पता है इस क्लास में जो है मैंने आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, वो ये है कि आफ्टर टेकिंग माय 4th क्लास ऑफ पाइथन यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन कैलकुलेटर. सो व्यूअर्स, आज हम लोग जो है वो कैलकुलेटर ही बनाएंगे और बहुत हम बेसिक्स से, मतलब मैं आप लोगों को एक हिंट दूंगा, फिर आप लोग अपना माइंड, आप थोड़ा कोडिंग की तरफ अपना माइंड खुद करेंगे, फिर आप और प्रोजेक्ट्स, जिस तरह मैं अभी आपको ये प्रोजेक्ट बताऊंगा कि आप इस तरह कैलकुलेटर बना सकते हैं. यू आर एबल टू डू दिस राइट नाउ. सो आज हम लोग जो है वो कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे. अच्छा व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आप लोगों को कैलकुलेटर बनाना सिखाऊं, मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि उसके लिए हमें कौन कौन से 2 फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमें रीड करना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज साइबरवुल्फ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अभी फिल वक्त मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ. सही है व्यूअर्स. सो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, आपका क्या ख्याल है? तो आइए ये देखते हैं अब हम लोग ये क्या प्रिंट करता है हमारे लिए ना. सो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो इतनी दफ़ा साइबरवुल्फ प्रिंट कर दिया. तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को ये बात भी बता देता हूँ. और इसको हम लोग जो है, अगर इसको हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का इनपुट आउटपुट हमारा आए और नेक्स्ट लाइन में है, सो उसके लिए हम ये करते हैं कि स्मॉल एन और इस तरह. अब देखें ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है पूरा साइबरवुल्फ. अच्छा व्यूअर्स, लेकिन यही काम अगर हम जो है उसमें करते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास कोई कैलकुलेटर में, तो हमारे पास ये नहीं होते ना, वेरिएबल्स नहीं होते हमारे पास. क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, मतलब वो होते हैं 1 2 3 होता है. सो यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूँ तो अब ये क्या करेगा ये देखना है. इसलिए जो है मैं आप लोगों को ये बात थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था. ये देखें, अब इसने यहाँ पे ये जो प्रिंट किया है ये तो बिल्कुल गलत इसने प्रिंट किया है ना. आपका क्या ख्याल है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होना चाहिए? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 50. बट इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने ये इसलिए प्रिंट किया क्योंकि व्यूअर्स हमने इसको कमांड नहीं दी थी कि ये 10 जो है ये क्या है. जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 1 में सीखा था कि इन डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज़ होगी वो एक वेरिएबल होगा, चाहे वो स्पेस बार भी क्यों ना हो. ये हमने सीखा था. अब वो न्यूमेरिकल भी क्यों ना हो, बेशक वो 1 2 3 XYZ जो भी हो, लेकिन वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा, उसको वो मल्टीप्लाई करेगा बेसिकली. सो यहाँ पे हमें अपने पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये जो है ये हमारा वो है, वेरिएबल है. सो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं int. इस कमांड को पहले आप थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसके डीपर में लेके चलता हूँ. व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप देखें, सो हम लोग अगर यहाँ पे int की कमांड लिखते हैं, int स्टैंड फॉर वर्ड, मैं माउस से कर रहा हूँ तो इसलिए इस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग ना. int इक्वल्स टू इंटीजर. इंटीजर से क्या मुराद होता है, न्यूमेरिक्स, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. और स्ट्रिंग str भी होता है इसमें. स्ट्रिंग str क्या होता है, वो होता है हमारा अल्फ़ाबेटिक कीवर्ड ABCD. सही है व्यूअर्स, ABCD जो भी होता है. सो ये जो हमारा इंटीजर फंक्शन होता है ना, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम को एक कमांड दे देते हैं कि यार ये जो है ना ये इंटीजर है, मतलब ये जो है ये 1 2 3, इट नॉट ABCD कि आप इसको जो हो मल्टीप्लाई कर दो और इसको 100 200 दफ़ा लिख दो. आपको इसको मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट के साथ और हमें आंसर चाहिए. सो ये देखें अब हम लोग इसमें क्या करते. अच्छा सो व्यूअर्स, मेरे जो मैंने स्केप को दबाया था उस वजह से मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो भी ऑफ हो गई थी, तो मैं आप लोगों को एक और दफ़ा समझा देता हूँ. हमने इंटीजर और स्ट्रिंग के बारे में तो हमने समझ लिया. सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होगा. प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, उसके बाद इंटीजर लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 10 को लिखेंगे. सही है. और मल्टीप्लाई हम इसको किससे करेंगे, 5 से. अब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आ रहा है. यहाँ पे हमारा आंसर 50 आ रहा है क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया है कि ये जो है भाई साहब ये क्या है, ये इंटीजर है, ये है नंबर. अगर हम यहाँ से सिर्फ इस इंटीजर को हटा देते हैं तो आपने भी देखा है कि किस तरह का आउटपुट हमारा आ रहा था. 10 को 5 टाइम प्रिंट कर रहा था बेसिकली वो. सो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी नॉलेज थी जिसके लिए मैंने ये आप लोगों को सिखाया था. उसके बाद हम कैलकुलेटर बहुत ईजी तौर पे बना लेंगे. आप इसको थोड़े अच्छे तरीके से समझ भी लें कि प्रिंट इंटीजर वो होगा जैसे स्ट्रिंग होगी ना, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने एक उस पर बंद किया हुआ है ब्रैकेट्स में.
सो यहाँ पे अब मुझे इसको डिफ़ाइन करना है। अगर ये स्ट्रिंग है सो मुझे डिफ़ाइन करने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी मतलब न्यूमेरिक कीवर्ड्स हैं, सो हमें यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना होगा कि प्रिंट INT। सही है व्यूअर्स, तो ये इंटीजर यहाँ पे हमें इसको बताना होगा। अच्छा, सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम अपना कैलकुलेटर बनाते हैं। ये आपने नॉलेज समझ ली होगी। अच्छा, वैसे तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक दफ़ा आप जाएँ, कोशिश करें कि किस तरह बनेगा। इंटीजर वाला तो आपने समझ लिया। सो पॉज अ वीडियो राइट नाउ, पॉज। ओके, अनपॉज। अच्छा, सो व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट वेलकम टू साइबर, या वेलकम टू माय फर्स्ट कैलकुलेटर। सही है व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने इसको टाइटल दे दिया वेलकम टू माय फर्स्ट कैलकुलेटर। यहाँ पे हमने ये प्रिंट दे दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक दफ़ा मैं लाइन भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा और यूनिक सा आप लोगों को दिखे। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट नहीं, फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, नो, फर्स्ट। सही है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू इनपुट। अब हम सामने वाले से इनपुट लेंगे बेसिकली कि उसको क्या चाहिए, क्या है इनपुट, और यहाँ पे हम इंटीजर का साइन लगाएंगे। लेकिन अभी मैं इंटीजर का साइन नहीं लगा रहा, पहले आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था। इनपुट एंटर योर फर्स्ट डिजिट। सही है वर्स, ये हमारा एक इनपुट आ गया। अब हम एक और इनपुट लेंगे, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ पे मैं वही प्रिंट करूँगा पूरा, और यहाँ पे बस इसके बजाय सेकंड कर दूंगा। सही है व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट के बजाय सेकंड। यहाँ पे हमने सेकंड कर दिया, और यहाँ पे इसको हम नीचे करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फंक्शन जो बंदा लेगा। फंक्शन इज इक्वल्स टू इनपुट विच थिंग यू वांट, लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्या चाहिए आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको, अब हम स्टेटमेंट्स लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर हम इसको रन करते हैं, सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, माय फर्स्ट नंबर आई वांट 10 और आई वांट टू मल्टीप्लाई इट, एंड सेकेंड नंबर आई वांट ऑलवेज 10, ऑल्सो 10। सो यहाँ पे इसने इतना हद तक कर लिया है, लेकिन अब हमें एक आंसर भी तो चाहिए ना व्यूअर्स। सो हम आंसर के लिए क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत बेसिक सी नॉलेज है। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप लोगों को थोड़ा अच्छे तरीके से वो भी याद हो जाए, साथ ही साथ जो आज हमने इस क्लास में इंटीजर वगैरह के बारे में पढ़ा है ये भी आप लोगों को याद हो जाए। व्यूअर्स देखिए, जो भी आप लोग सीख रहे हैं इसका प्रैक्टिकल मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल प्लीज़ आप लोग कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, सो व्यूअर्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इफ फर्स्ट नंबर, नो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन। इफ फंक्शन, देखें मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी कि मैं जो हूँ क्या करूँगा, किस तरह करूँगा, लेकिन मेरा अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया। इसी तरह आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, आप लोग भी अपना दिमाग को थोड़ा लड़ाएं, क्योंकि जो भी एक बंदे ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान कोडिंग करना जब सीखता है तो यूँ समझ लें इंसान कुछ एक्सप्लोर करना सीखता है बेसिकली, कि वर्ल्ड में आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको चीज़ें बनानी है व्यूअर्स। सो इसके लिए आप लोगों को, जब आप कोडिंग करते हैं तो आप लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें। अब जिस तरह मैं फर्स्ट थिंग अपना फंक्शन जो है वो कर रहा हूँ, इफ़ मैंने बोला फंक्शन इज इक्वल्स टू, मैं इसको कर देता हूँ जस्ट लेट सपोज प्लस। फंक्शन में उसने हमें बोला कि प्लस करना है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका जो हूँ इनपुट ए कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका बी कर रहा हूँ। सही है व्यूअर्स, बी।
सो यहाँ पे मैंने ए और बी कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ए प्लस बी। सही है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ए को प्लस कर देगा बी में। लेट सपोज मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, लेकिन अभी देखिएगा ये वर्क नहीं करेगा, मुझे पता है। 10 प्लस 10 ये क्या हुआ व्यूअर्स, ये देखें कैलकुलेटर तो नहीं बना हमारा, ये क्या कैलकुलेट कर दिया इसने, सॉरी ये इसने क्या कैलकुलेट कर दिया, 10 हमने तो इसको बोला राइट 10 प्लस 10। सो व्यूअर्स इसीलिए मैंने आपको इंटीजर का सिखाया था, मैं अभी आप लोगों को नहीं करके दिखाऊंगा, पहले आप लोगों को खुद करना होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, इसी वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे कि कहाँ पे मसला आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लाऊंगा, एलिफ फंक्शन इज डबल इक्वल्स टू व्हाट, माइनस। सही है, हम अब माइनस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट ए माइनस बी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस। और अब हम इसको इसी को ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरा, कंट्रोल सी एंड जस्ट वी हैव टू डू हियर कंट्रोल वी, और फंक्शन इज डबल इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। देखें इतना आसान है पाइथन, लोग तभी कहते हैं कि फर्स्ट आप लोग अगर सीखें पाइथन तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कोडिंग करने का जो असली मज़ा है ना वो पाइथन में ही है। बहुत आसान है, बहुत मज़े की फ्रेंडली लैंग्वेज है हमारे साथ। डबल इक्वल्स टू व्हाट, डबल इक्वल्स टू डिवाइड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। सही है व्यूअर्स। अच्छा, और अब हम यहाँ पे एक और अपने कैलकुलेटर को अच्छा कर देते हैं, एल्स स्टेटमेंट भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया, सो एल्स स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखें, एल्स क्यों यूज़ होता है। तो अगर ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है, सो एल्स प्रिंट, फिर भी कुछ प्रिंट तो करें ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंटैक्स एरर, चूज अ करेक्ट ऑपरेशन। सही है व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रिंट कर देंगे। अच्छा, अब आप लोग इसको सही करें जाके, पहले आप लोग ट्राई करें, अदरवाइज फिर मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले करने की ज़रूरत है। सही है ना। सो पॉज द वीडियो राइट नाउ, पॉज, ओके अनपॉज। सो व्यूअर्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, आई होप वैसे तो आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि मैंने वीडियो में हिंट दे दी थी। यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे आप लोगों को लगाना होगा, अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इंटीजर यहाँ पे लगाना होगा इनपुट के पीछे, जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लगाऊंगा INT इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर दूंगा। सही है व्यूअर्स, और यहाँ पे भी मैं इंटीजर लगा रहा हूँ, INT एंड सही है व्यूअर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर मैंने इन दो जगहों पे लगाया क्योंकि ये दो ही वेरिएबल हैं जो हमारे पास अभी स्ट्रिंग में है। देखें हम लोगों ने यूज़र से इनपुट तो स्ट्रिंग में ही ले सकते हैं ना व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू किस में स्ट्रिंग में। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर इस वजह से ही लगाया है ताकि जो है ये क्या हो जाए, ये हो जाए न्यूमेरिक्स में। सो अब देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा सही वर्क करता है कि नहीं, क्या पता मैंने कोई गलती ना कर दी हो। सो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई इट with 100,000, again I want 500, 5000 लिख दिया। सही है, डिवाइडेड बाय, आई वांट टू डिवाइड इट बाय 5000। देखें इसने उस पर भी हमें रिजल्ट दिया। अच्छा, अब मैं इसको प्लस भी कर देता हूँ, 10 प्लस 10, सो इसने 20 दे दिया। अच्छा, माइनस 10 माइनस 10, ओ सॉरी 1 कर दिया, तो इसने मतलब that's how you can create your own calculator viewers by only 22 भी नहीं यार viewers, ये देखें फ़र्ज करेंगे तो सब फजूल है ना। सो यहाँ पे 4 लाइंस भी अगर हटा दी जाए, सो 18 लाइंस से आप अपना कैलकुलेटर बना पा रहे हैं यार। सो viewers यार देखें, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। आप ये इस तरह कैलकुलेटर एक्सप्लोर हुआ है, इस तरह आप कोई और चीज़ एक्सप्लोर करें। देखें आप लोग जो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे ना उसका फ़ायदा ना मुझे होगा ना इस दुनिया को होगा। इस दुनिया को वब होगा जब आपको होगा कि अगर आपकी कोई चीज़ होगी ना तो वो आपसे दुनिया परचेज़ करेगी। बेसिकली अभी मैं पहले पाइथन का कोर्स कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लोरेशन करना सिखाऊंगा।
सो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, देखिए मैं आप लोगों को इसमें एवरीथिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मैंने गिटहब का अकाउंट भी दे दिया है, जहाँ पे मैं अपनी सोर्स कोड्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। सो व्यूअर्स, देखते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़ाहिर करनी है। कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का दिमाग जो है वो क्या कहता है कि आप क्या बनाओगे। आप लोग आप अपने बारे में, मतलब आप वो नहीं दें, कोड वोड ना दें, आप ये बताएं कि आई वांट टू क्रिएट दिस, एंड मैं क्रिएट करूँगा भी ये, और मैं आपको बताऊंगा भी। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो वो लिंक दे दूंगा, सो वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम पेश आ रही हो, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। सही है। सो व्यूअर्स, इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।